Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, where dreams become reality. A city of lights, ambition, and endless possibilities. गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, इस बार का दुबई का दिवाली का नज़ारा और कुछ है। आप लोग देख सकते हैं कितना धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है दुबई में दिवाली। तो आप सभी का मेरा तरफ से हैप्पी दिवाली। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है जहाँ पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। आज हम बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां पर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर क्लियरली दिवाली मनाते हुए नजर आए हैं। केक कटिंग हो रही है, हैप्पी दिवाली बोला जा रहा है। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चले अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है इंडियंस की, वहाँ पर रहकर नॉट इंडियंस, दे आर पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, यूएई, दुबई में और सऊदी अरेबिया में भी दिवाली मनाई गई है और ऑफिशियली मनाई गई है। वहाँ की सरकार ने दिवाली की छुट्टी घोषित की और ऑफिशियली सरकार ने वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी रहती है उसके साथ दिवाली मनाई जाए सार्वजनिक तौर पे, उसका इंतज़ाम किया। बुर्ज खलीफा पे भी हैप्पी दिवाली का स्लोगन लगाया गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने भी दिवाली मनाई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उन्हें काफ़ी कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों की क्या मेंटालिटी है वो आपने क्लिपिंग्स में देख ली होगी। पूरा जो इनके यूथ की सोच है वो पूरे इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी कि दिवाली मनाए जाने के बाद ये लोग किस तरह से मतलब शौक हो गए कि मुस्लिम जो देश हैं वो क्यों दिवाली मना रहे हैं। इनका सबसे बड़ा सवाल यही है और ये खुद ये भूल जाते हैं कि ये लोग कन्वर्टेड लोग हैं और यही रीज़न है कि इस चीज़ को समझते नहीं हैं। ये लोग नहीं समझते हैं कि कुछ सालों पहले तक ये लोग भी, यानी इनकी जो बाप दादा थे वो भी हिंदू ही थे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इन्हीं वीडियोस को, इसी खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। सबसे पहला सवाल हम ये रखेंगे, गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजन से आगे बढ़ चुकी है? सऊदी अरेबिया क्या वाकई में सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहा है या चीज़ें जो वहाँ पर हो रही हैं ये सिर्फ टूरिज्म डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए हो रही है? सऊदी अरेबिया जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। क्या क्लियरली ये उनके विजन 2030 का कल्चरल सॉफ्टनिंग है? इसे हिदायत करती है क्योंकि कितनी पॉलिसीज इस तरीके की लॉन्च होती हैं कि हम लोग उसे एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री और फिर एज एन इस्लामिक कंट्री हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बिकॉज एक मेन रीज़न बताया गया क्या कि हमने इसे बेसिक लेवल पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फॉर श्योर कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज़ नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा।
हमारी जनरेशन पे कैसे ख़राब असर पड़ेगा? देखो सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर इंडल्ग होना शुरू कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को, इस्लामिक उसको लेकर चलें, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हो? लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से ज़रा भी टस से मस हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज़्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक और गवर्नमेंट फिर देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ, इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुर्बानी की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम क्यों वहाँ जाकर बोलते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में जाके हम ये क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज वी हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम उनके साथ बहुत अटैच है अपने सेंटिमेंट्स के साथ, और हमें चाहिए होता है हम जहाँ पर भी जाते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन मुस्लिम किसी भी कंट्री में बसते हैं, चाहे वो सऊदीया, तो उनको भी तो चाहिए, वो भी तो इंसान है, कोई एलियन तो नहीं आए हुए मार्स से। सेम काइंड ऑफ थिंग कि हमारी वही बात मैं कहूँगी कि रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो दिए जाएं, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मनाया ना जाए। एज अ मुस्लिम्स को ये चीज़ कम साथ मिलकर दिवाली की सेलिब्रेशंस की और पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है और हमारे बहन भाई हैं जिनका ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। इस वीडियो के बारे में पाकिस्तानी यूथ के क्या रिएक्शंस होने वाले हैं, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली सेलिब्रेट की है ये सेक्युलरिज्म का एक पैगाम है या फिर ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? क्या इसके पीछे इंडिया के साथ रिलेशंस को सॉफ्ट करना या इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छे करने का सिग्नल दिया जा रहा है, या फिर क्लियरली ये हमारे मुल्क में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है, क्या पब्लिक इसको सपोर्ट करेगी या इसको अपोज करेगी? इस हवाले से पाकिस्तान, लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है इंडियंस की, वहाँ पर रहकर नॉट इंडियंस, दे आर पाकिस्तानी हिंदूज, से देम पाकिस्तानीज। चले उनको अपना कल्चर एक लिमिटेड एरिया में करना चाहिए प्रमोट, लेकिन ऐसे जिस तरह हमारा पाकिस्तान एक अलग कल्चर है, ठीक है, जिस तरह इंडिया में रह के जो लोग ईद मनाते हैं, सब कुछ ऑब्वियसली वो भी करते हैं सेलिब्रेट, तो लेकिन इस तरह ओपनली नहीं करना चाहिए। वो भी एक लिमिटेड एरिया में रहकर ही अपना सेलिब्रेट करते हैं सारा कुछ। क्या ये उनकी सरजमीन नहीं है? क्या ये हिंदुओं की सरजमीन नहीं है? क्या जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तब हिंदू यहाँ पर नहीं थे? क्या उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या झंडे में दो रंग नहीं है? तो फिर उनको एक लिमिटेड एरिया मुख्तस कर देना कि आप अपने ही मुल्क में एक ही जगह तय खाने में रहकर मनाओ, आप किसी को अपनी खुशी में शरीक ना करो। आपको लगता है कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है? आई थिंक जो कंडीशंस हैं, ठीक है, अब जाहिर है सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी नेचर होती है, लेकिन जो हमारे countries are also promoting multicultures. See the condition of UAE, see the condition of now Saudi Arabia is also promoting multiculture. लेकिन आप देखें तो सही ना, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह हो रहा है एक लिमिटेड एरिया में